नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। तीन राज्यों में भाजपा की जीत का हुआ ऐलान। विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर जश्न का माहौल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई खुशी। व्याप प्रबंधों के बीच एचटेट लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान के तहत हुआ बैठक का आयोजन। भांगा रोड पर मलबे का ढेर। परेशान क्षेत्रवासियों ने किया नगर परिषद के खिलाफ रोष प्रदर्शन। दो सप्ताह के बाद गौ रक्षकों का संघर्ष लाया रंग। नगर परिषद ने मानी मांगे। अब खबरें विस्तार से। रविवार को तीन राज्यों में भाजपा की बड़ी जीत को लेकर भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ, पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक हर्षदीप डुडेजा के आवास पर जश्न का माहौल देखा गया। मतगणना के नतीजों पर विधायक घनश्याम सर्राफ ढोल की थाप पर जी भरकर थिरके। जैसे ही टेलीविजन पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ व एमपी में भाजपा की बढ़त की बात सामने आई तो पार्टी समर्थक व विधायक घनश्याम सर्राफ उत्साहित हो गए। जैसे ही दोपहर बाद तीनों राज्यों में भाजपा तथा तेलंगाना में भाजपा के वोट बैंक बढ़ने की बात आई तो विधायक के आवास पर लोगों का मुंह मीठा करवाने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान आवास पर जीत की बधाई देने वालों का भी ताका लग गया। इस दौरान ढोल की थाप पर विधायक घनश्याम सर्राफ भी खूब थिरके। पूर्व विधायक शशि रंजन परमार के निवास स्थान पर भी हल्का तुषाम के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने पर खुशी जताई और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहित कार्य व जनता के विश्वास को जीत बताया। वहीं भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के तीन प्रदेशों में भाजपा की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी की जीत बताया है। व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सह संयोजक हर्षदीप डुडेजा ने कहा कि भाजपा की जीत आम आदमी की भावनाओं की जीत है और जनता ने भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा विश्वास व्यक्त किया है। वहीं जिलाध्यक्ष शंकर धूपर ने बीजेपी कार्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ तीन राज्यों में बीजेपी के चुनाव जीतने की खुशी मनाई और मिठाइयां बांटी। भारतीय जनता पार्टी ने तीन प्रदेशों में जीत और एक प्रदेश में अपनी सीटें बढ़ाने का जो काम किया है उससे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी जी का जादू पूरी तरह जनता के अंदर विद्यमान है और लोग इसमें सब लोग एकत्र होकर बीजेपी की तरफ वोट कर रहे हैं। और एक ऐसा अवसर है कि हमारे सभी भाई बहन यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सबके लिए ये बधाई का संदेश है और खुशी मनाने की बात है कि जिस प्रकार से पार्टी ने काम किए हैं उसी प्रकार से आगे भी पार्टी काम करती रहेगी और आने वाला 2024 का वर्ष पार्टी के लिए स्वर्णिम वर्ष होने वाला है। तो पूरी आप देख रहे हैं जनता के अंदर पूरी खुशी की लहर है। जो कल तक चेहरे कांग्रेस के कुछ खिले हुए थे वे चेहरे भी आज मुरझा गए हैं और सब जगह पे भारतीय जनता पार्टी की जीत होती नजर आ रही है। तीन राज्यों की जो भारतीय जनता पार्टी की जीत है एक ऐतिहासिक जीत है। जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो मेहनत की थी वो रंग लाई है। आज प्रदेश की और देश की जनता ने उनका विश्वास जो उन्होंने बनाया था
वो पूरा उनके ऊपर जताया है। और आप देखेंगे आने वाले 2024 में हम हमारे प्रदेश के और देश के जो हमारे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी को 400 सीटें दिलाकर उनको संसद में बिठाने का काम ये देश की और प्रदेश की जनता करेगी। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज प्रदेश हो चाहे देश हो, प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने जो योजना चला रखी है, चाहे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो योजना चला रखी है, वो गरीबों के हित की चला रखी है। आज गरीब वर्ग के लिए उन्होंने, आप देखेंगे, मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। मैं वार्ड नंबर 8 से पार्षद प्रतिनिधि हूँ। मेरे वार्ड में एक जसवंत नाम के एक गरीब परिवार के व्यक्ति को हार्ट में प्रॉब्लम हुई। अब उसके हार्ट में प्रॉब्लम होने के बाद उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट कराया, जिसमें डॉक्टर ने कहा कि इनको स्टंट डाला जाएगा, जिसका खर्चा 1.25 लाख रुपये। हमें तभी याद आया कि इसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है, उसके तहत हमें उनका इलाज फ्री करा। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा एस्टेट के लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न हो गई। इस बारे में बोर्ड सचिव सुश्री ज्योति मित्तल ने बताया कि लेवल 3 की परीक्षा में शनिवार को 70,311 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, वहीं रविवार को लेवल 2 में 408 और लेवल 1 में 188 परीक्षा केंद्रों पर 172 उड़न दस्तों व सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई। बोर्ड की सचिव सुश्री ज्योति मित्तल ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया तथा परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए जैमर, सीसीटीवी कैमरे व अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बोर्ड सचिव ज्योति मित्तल ने कहा कि प्रशासन व पुलिस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है, किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो, इसके लिए प्रशासन द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है। रविवार को हुई परीक्षा के प्रातःकालीन सत्र में लेवल 2 टीजीटी की परीक्षा में 1,71,576 अभ्यर्थी 408 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट हुए। सायकालीन सत्र में लेवल 1 पीआरटी की परीक्षा में 54,115 अभ्यर्थी 188 परीक्षा केंद्रों में प्रविष्ट हुए। उन्होंने बताया कि बोर्ड मुख्यालय पर स्थित हाईटेक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लगातार प्रदेश भर के परीक्षा केंद्रों पर कड़ी नजर भी बनाए हुए है। मैं बताऊंगी आपको, कल हमारा लेवल 3 का एग्जामिनेशन था, जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो अपीयरिंग होने थे वो थे 76,339, जिसमें से 70,311 ने एग्ज़ाम दिया है और 6,028 स्टूडेंट्स एब्सेंट रहे हैं। रही केसेस की बात तो 4 केसेस बने हैं यूएमसी के, जिसमें स्टूडेंट्स ने आपस में ही शीट्स चेंज कर ली थी, तो वो हमने यहाँ कमांडिंग सेंटर से उसकी मॉनिटरिंग कर ली थी और केस बना दिए गए हैं। आज हमारा लेवल 2 का एग्ज़ाम था सुबह, जिसमें से 1,21,674 स्टूडेंट्स को अपीयर होना था। अभी एब्सेंटीज़ की लिस्ट आनी बाकी है, वो डाटा शाम तक उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें कि हमारे 408 सेंटर्स बनाए गए थे इन टोटल। अभी अगर हम शाम की बात करें, इवनिंग सेशन में 188 परीक्षा केंद्र पे हमारी परीक्षा होगी, जो लेवल 1 पीआरटी की होगी, जिसमें 54,115 स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। प्रशासन का हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। आप देखेंगे भी, अगर सेंटर विजिट करेंगे बाहर से तो आपको हर जगह सुरक्षा बल मौजूद मिलेगा। सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता प्रबंध प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। हनुमान जोड़ी धाम मंदिर प्रांगण में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान को लेकर महाराज ध्यानदास के सानिध्य में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत कार्यवाह प्रताप सिंह व विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष और अभियान के संयोजक प्रदीप बंसल ने इस बारे में विस्तार से बताया। बैठक में संघ के प्रांत कार्यवाह प्रताप सिंह ने बताया कि 22 जनवरी को जिले के हर देव स्थान में कीर्तन हो, जिसमें समाज के सभी लोग भाग ले। साथ ही अयोध्या में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण भी देखें। जिले के हर घर में श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के तहत अयोध्या से आए पावन पवित्र अक्षत, मंदिर चित्र व निमंत्रण पत्रक वितरण किए जाएंगे। समाज के हर वर्ग के लोग श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बढ़ चढ़कर भाग। यह श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या की अपेक्षा है। बैठक में यह चर्चा हुई कि यह समारोह संपूर्ण हिंदू समाज का है, यह संदेश भी सभी लोगों तक जाना चाहिए। बैठक में अनेकों मातृशक्ति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद व अनेकों संगठनों के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। संघ, विविध संगठन, इन सब कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक हुई है। तो यह बैठक एक विशेष कार्यक्रम की दृष्टि से बुलाई गई थी। हम सब जानते हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ और वहाँ पर भगवान राम के मंदिर को आक्रमणकारी बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा ध्वस्त किया गया और उसके बाद वहाँ पर
बाबरी ढांचा इस प्रकार का बना रहा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के पश्चात रामलला के पक्ष में निर्णय आया और यह स्थान भगवान राम का जन्म स्थान है और यहाँ भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए, ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया। और 2021 में शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और अभी हम सब के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि 22 जनवरी 2024 को पोष शुक्ल द्वादशी के बड़े पवित्र दिन पे भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम यह अयोध्या में संपन्न होने वाला है। इस कार्यक्रम में पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और इन सब के साथ देश के सभी प्रतिष्ठित संत और समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के महानुभाव, ऐसे सब लोगों की उपस्थिति में यह भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। हनुमान जोड़ी मंदिर में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान समिति की जिले की बैठक हुई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। आज की बैठक के अंदर हमारे 9 प्रखंड और 2 नगर हैं। सभी प्रखंड और दोनों नगर के लिए समिति बना दी गई है, पूर्ण कर दी गई है। अभी ये समिति 10 दिसंबर को खंडों के अंदर जाएगी और वहाँ पर प्रत्येक खंड के अंदर अपनी अलग से समिति बनाएगी, खंड की समिति, जो ग्राम स्तर तक पहुँचना है, ग्राम स्तर तक समितियाँ बनेंगी। इस कार्यक्रम के लिए अक्सर जो अयोध्या जी से आए हुए हैं, हमारे पास जिले के अंदर कलश बाबा जहरगिरी आश्रम में रखे हुए हैं, उन कलशों को प्रखंड स्तर तक बनाएंगे और प्रखंड स्तर तक भेजेंगे। समिति सभी शहर के लोगों से, जिले के लोगों से आह्वान करती है कि 22 तारीख को सभी मंदिरों के अंदर कोई भी मंदिर बचना नहीं चाहिए। वहाँ पर पूजा अर्चना, कीर्तन, भंडारा जो भी बन पड़े वो सब ने करना है और मंदिरों में पहुँचना है और वहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा उसको लाइव दर्शन हमने करने हैं। श्री राम जय जय राम महामंत्र का जाप हमने वहाँ पे मंदिरों में जा करके करना है। आज पूरे हरियाणा में सभी जिलों में इस तरह की बैठकें संपन्न हुई है। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के जो संपर्क अभियान जो होने वाला है 1 जनवरी से 15 जनवरी, उसके निमित्त सभी जिलों में ऐसे बैठकें हुई हैं। राम मंदिर का मतलब राम हमारे कण कण में है, राम हमारे प्राण में है, तो ये एक बहुत ही आनंद की अनुभूति है। तो हम सब का ये प्रयास रहेगा कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जब विराजमान होंगे तो वो आनंद की अनुभूति भारत का हर एक प्राणी, हर एक नागरिक उस अनुभूति को महसूस करे। इसी के लिए सभी अपने प्रयास करेंगे और इसी तरह की बैठकें कर घर घर जाकर 22 तारीख को मंदिर केंद्रित कार्यक्रम संपन्न होंगे। एक सप्ताह पहले नगर परिषद भिवानी के द्वारा ढाणा रोड पर बरसाती नाले की सफाई के दौरान निकाले गए मलबे का उठान नहीं होने पर क्षेत्रवासियों ने रोष प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने ढाणा रोड पर फैले मलबे को उठाने की मांग की ताकि इसके कारण फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। ढाणा रोड निवासी रमेश कुमार करतार सिंह ने बताया कि बरसाती नाला साफ करना तो अच्छी बात है, किंतु यहाँ केवल औपचारिकता निभाई गई है। एक हिस्सा इसका बिना साफ करे ही छोड़ दिया गया। हालत इस कदर खराब हो गई है कि समय रहते इस बात को यहाँ से नहीं उठाया गया तो यहाँ बीमारियां फैल जाएंगी। उन्होंने बताया कि हमने इस बारे में एमसी को भी अवगत करवाया है और कमेटी के अधिकारियों को भी बता दिया है, पर इसे आज तक उठाया नहीं गया। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द इस गाद को उठाया जाए और जो नाला बिना सफाई के बचा है उसकी भी सफाई की जाए। एक हफ्ता हो गया यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। रात में भी ढाठा मार के सोना पड़ा, इतनी बदबू आ रही है। बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, छोटे बच्चे ज्यादा बीमार हो रहे हैं इस गंदगी से। मच्छर मक्खी बहुत हो रहे हैं। मतलब शुद्ध बनाया था वो कभी लाकर जागता ही नहीं। मरने के बाद हमने तो देखा नहीं इस रोड पर, ऐसा हो रहा बहुत बुरा है। यहाँ इन्हें नाले को निकाल के तो चले गए। आज एक हफ्ता का उठाने वाला भी नहीं आया कोई। आज नाला साफ हो रहा, बाकी बहुत परेशान हो रहे हैं, इसका कोई समाधान। करीब 2 सप्ताह पहले धरनारत गोरक्षकों व नगर परिषद प्रशासन के बीच समझौता हो गया है। जहरगिरी आश्रम के अंतर्राष्ट्रीय महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने गोरक्षकों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त करवाया। गोरक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय परमार ने बताया कि नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने
बेजुबान जानवरों के लिए एम्बुलेंस व चिकित्सक प्रदान करने की बात मान ली है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर गौ रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय प्रमार के नेतृत्व में गौ रक्षक पिछले 12 दिनों से स्थानीय नगर परिषद कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे थे, जिसके चलते बेजुबान घायल जानवरों के इलाज में भारी परेशानियां आ रही थी तथा गौ रक्षकों के धरने के चलते घायल जानवर काल का ग्रास बन रहे थे। इसी के मद्देनजर भिवानी नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप व वाइस चेयरमैन सत्येंद्र मोर के साथ गौ रक्षा दल भिवानी के प्रधान संजय प्रमार सहित अन्य गौ रक्षकों की वार्ता बैठक हुई। काफी देर की बातचीत के बाद नगर परिषद अधिकारियों ने गौ रक्षकों की सभी मांगे मान ली तथा उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा, जिसके बाद गौ रक्षकों ने अपना अनशन व धरना समाप्त कर लिया। गौ सेवक और प्रशासन के बीच जो घटना था संजय प्रमार जी की टीम द्वारा और आज प्रशासन के द्वारा और भिवानी शहर के प्रथम नागरिक प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी द्वारा इनकी सभी मांगों का पूर्ण किया गया है। यह साधुवाद है और यह इनसे आश्वासन है कि हम इनसे यह प्रार्थना करते हैं कि हर तरह की जो इनकी सेवाएं हैं सही रूप से चलती रहें। आगामी कोई भी किसी तरह की कठिनाई ना आए कि गौ को हम विश्व मात्रा मानते हैं और भारतीय जो परंपरा है या जो सरकारें हैं उनके द्वारा आयोग भी बनाया हुआ है, उस आयोग के अधीन ये सेवा कर रही है, अपने स्वतंत्र रूप से कर रहे हैं। और सेवा चलती रहे, किसी भी तरह कोई भी उसमें रुकावटें ना आए और जो भी इनके कर्तव्य हैं सरकार के भी और गौ सेवकों के भी वो नियंत्रण चलते रहे। 20 तारीख से गौ रक्षा दल द्वारा जो धरना प्रदर्शन चल रहा था, आज प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को स्वीकृति मिली है और आगे ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है कि गौ रक्षा दल को गौ रक्षा सेवा करने वाले को दोबारा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी जो धरना बैठना पड़े। तो मैं उनको सबको साधुवाद देता हूँ कि ऐसा ही होना चाहिए कि परोपकारम पर पुण्यम पर काया चिंतना पाप है। परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है। ये लोग अपना घर द्वार त्याग कर गौ रक्षा सेवा कर रहे हैं, इनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। प्रशासन के अधिकारियों को भी अवगत होना चाहिए, उनको एक संदेश भी अच्छा जाना चाहिए कि गौ रक्षा को दल के प्राणियों को कभी भी कहीं परेशान नहीं किया जाए और उनको ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो कि उनको धरना प्रदर्शन किया जाए, क्योंकि वो लोग जो है निस्वार्थ और निश्चल निष्कपट गौ रक्षा में लगे रहते हैं। धूप भी नहीं देखते, सर्दी बरसात जैसी भी स्थिति होती है वो लोग अपना कार्य निरंतर करते रहते हैं। हमारा 21 तारीख से जो धरना चला हुआ था, पहले तो था निश्चितकालीन धरना, फिर क्रमिक अनशन में बदला और कल ये आमरण अनशन में बदल गया था। तो प्रशासन लगातार अड़ा हुआ था। हमारे मांग थी सिर्फ अभी हमारा ये जो एम्बुलेंस है ये ठीक होना और तेल और ड्राइवर। तो आज चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप जी और हमारे उप प्रधान सत्येंद्र मोर जी और बाबा अशोक गिरी के सानिध्य में और बाबा माई महाराज भी आए थे। तो इन्होंने आश्वासन दिया है कि भवानी प्रताप जी ने और सत्येंद्र मोर ने जी हम ना गाड़ी ठीक कराएंगे और उन्होंने गाड़ी वो लेके भी गए हैं। अभी वो एम्बुलेंस वहाँ पे ले जाके खड़ी कर दी और उसको ठीक कराने लग रहे हैं। बाकी मांगे उन्होंने पहले मांग रखी थी, तो इसलिए आगे से हम मिलजुल कर सेवा करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई द्वेष तो है नहीं। गौ सेवा के लिए लड़ाई लड़ी थी, उसमें कामयाब हो गए। गौ माता की कृपा थी। धन्यवाद आपका सबका जिसने। और चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। राज्यों में भाजपा की जीत का हुआ ऐलान। विधायक घनश्याम सराफ के आवास पर जश्न का माहौल। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर मनाई खुशी। व्याप प्रबंधों के बीच एचटेट लेवल 1 व लेवल 2 की परीक्षा सुचारू रूप से संपन्न। श्री राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा संपर्क अभियान के तहत हुआ बैठक का आयोजन। भांगा रोड पर मलबे का ढेर, परेशान क्षेत्रवासियों ने किया नगर परिषद के खिलाफ रोष प्रदर्शन। दो सप्ताह के बाद गौ रक्षकों का संघर्ष लाया रंग, नगर परिषद ने मानी मांगे।
अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।